हेलो dear students, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस क्लास में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने प्रीवियस क्लास में इसके 3 टाइप के बारे में स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एनिमल टिश्यू में जो मस्कुलर टिश्यू होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स और अलग अलग टाइप्स में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा, डिफाइन मस्कुलर टिश्यू एंड इट्स टाइप्स। कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। मस्कुलर टिश्यू आर कंपोनेंट ऑफ मसल फाइबर और मसल सेल्स। कि जो मस्कुलर टिश्यू है वो मसल सेल से या फिर मसल फाइबर से बना होता है। फाइबर होते हैं तंतु, ये धागे के समान संरचनाएं होती है, उनको हम फाइबर्स बोलते हैं। तो किससे बना होता है ये? मसल सेल से या फिर मसल फाइबर से। मसल फाइबर आर इनलोंगेटेड एंड लार्ज इन साइज। क्या होते हैं ये? इनका साइज क्या होता है? बड़े साइज के ये होते हैं और इनलोंगेटेड इनकी साइज होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान में रखना है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आर प्रेजेंट इन दिस फाइबर। इस फाइबर में क्या प्रेजेंट रहता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये? कॉन्ट्रैक्शन के लिए, किसी चीज़ के इकट्ठा होने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, दोबारा से उसको सिंपली अपने सिंपल फॉर्म में आने के लिए। इस तरह हमारी बाजू है, अगर हम बाजू को कोहनी से पीछे की ओर मोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट। और हम अपनी बाजू को दोबारा से सीधा करेंगे कोहनी से, बाजू का फिर बाँह को अपने को सीधा करेंगे तो वो क्या होगी? रिलैक्स। ठीक है, तो ये थे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन एंड मूवमेंट इन बॉडी। जो हम मूवमेंट करते हैं एनिमल या फिर ह्यूमन, तो वो किसके कारण होते हैं? वो मस्कुलर टिश्यू के कारण ही हम मूवमेंट कर पाते हैं। क्योंकि मस्कुलर टिश्यू पेड़ पौधों में तो होता नहीं, इसलिए पेड़ पौधे क्या होते हैं? एक स्थान पर अपने स्थिर होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में, कितने प्रकार का होता है। इट बिकम 3 टाइप्स। तो कितने प्रकार होता है ये? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, इसको हम क्या भी बोलते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। सेकंड क्या है? स्मूथ मसल, इसको हम अनस्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। और थर्ड क्या है? कार्डिक मसल्स, इसको हम हार्ट मसल भी बोलते हैं, क्योंकि हार्ट मसल में ही ये पाया जाता है, हार्ट में ही ये पाया जाता है कार्डिक मसल्स। तो स्टूडेंट्स, आज इसके हम पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो स्केलेटल मसल्स है या फिर स्ट्रेटेड मसल्स है। तो ये क्या है? स्केलेटल मसल्स या फिर स्ट्रेटेड मसल्स, इसके टाइप हैं। तो इसके अंदर क्या है? मसल्स फाइबर आर इनलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। कि जो उसके जिनसे ये बना होता है मसल्स, उनके जो फाइबर है, जो तंतु है जिससे ये बना होता है, वो किस प्रकार के? सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो। ये क्या है? स्केलेटल मसल फाइबर है। ये किस प्रकार की शेप है इसकी? सिलेंड्रिकल शेप है। सेकंड पॉइंट क्या है? ईच सेल्स ऑफ दिस मस्कुलर फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांचड। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है? कि इसमें कई न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और अनब्रांच्ड कि इसकी एक फाइबर से कोई अलग अलग ब्रांच नहीं निकली होती। दोबारा से देखते हैं हम डायग्राम में। देखो आप, ये क्या है? एक फाइबर है, तो इसमें क्या होते हैं? कई न्यूक्लियस होते हैं। इसके अंदर हमको 2 न्यूक्लियस शो हो रहे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इसी टाइप से एक फाइबर में कई न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। थर्ड पॉइंट क्या है? स्ट्रेशंस। ये क्या होती हैं? ये होती हैं डार्क एंड लाइट बैंड। अगर आप यहाँ पर देख रहे होगे, जो यहाँ पर ये लाइट है और ये डार्क है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेशंस। ठीक है, आर प्रेजेंट इन दिस फाइबर। इस टाइप की संरचना वो इसके अंदर इस फाइबर में प्रेजेंट रहती है। हम यहाँ पर भी देख सकते हैं,
हमने यहाँ ये डायग्राम किस चीज़ का बनाया है, जो हमने यहाँ पर एक पूरा फाइबर है ये, इसको अलग कर दिया है। जो ऊपर वाली एक ट्यूब है इसको हमने यहाँ पर वर्टिकली खड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रेशंस इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं कि जो डार्क और लाइट साइडेड का बैंड है, ये डार्क है और यहाँ पर लाइट है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेशंस बोलेंगे। तो इसके अंदर क्या रहते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं। दीज all are under the control of our will, so there are also called voluntary muscles। ये सभी के सभी क्या होते हैं, हमारी इच्छा अनुसार इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह हमें चलना है तो हम अगर चाहें तो रुक भी सकते हैं और चल भी सकते हैं। इसी तरह हमारी बाजू है, अगर हम बाजू को फोल्ड भी कर सकते हैं और दोबारा से उसको रिलैक्स भी कर सकते हैं। यह हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि हम कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और दोबारा से उसको रिलैक्स भी कर सकते हैं। तो हमारी बाजू को हम हिला भी सकते हैं, इसी तरह हम अपने लेग्स को भी हिला सकते हैं। तो ये क्या है, वो इसी कारण इनको हम वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी के अनुसार हम इनसे कार्य करवा सकते हैं। वॉलंटरी का मतलब ये होता है जिनको हम अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करवा सकें। दोबारा रिपीट करते हैं, दीज ऑल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। हमारी इच्छा के विल, आवर विल होती है हमारी इच्छा, तो हमारी इच्छा से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। और इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्ट्रेशंस प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए हम इनको स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, दीज मसल्स आर अटैच्ड टू आवर स्केलेटन, सो दीज आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटन मसल्स फाइबर। इनको हम क्या भी बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा ढांचा है उसके साथ ये जुड़े रहती हैं। हमारी बाहरी बाजू है, बाजू के साथ भी होते हैं हमारी, इसी तरह हमारे लेग्स के साथ भी ये जुड़े होते हैं, तो इन्हीं कारण इनको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, स्केलेटल मसल्स फाइबर। फर्स्ट टाइप है ये मस्कुलर फाइबर में, सो मस्कुलर टिश्यू में। तो स्टूडेंट्स इसके 2 पार्ट रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट्स मंडे को टेस्ट के लिए रेडी रहें, अपनी प्रिपरेशन को अच्छी से ध्यान से पढ़ें। यही चैप्टर है 6, इसी का आपका टेस्ट होगा। ओके, थैंक यू क्लास।